देखिए, एक शब्द है यूलॉजी। इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है और इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, हम इसको कई तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यूलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको जानते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स का आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। क्या है ये यूलॉजी? देखिए, यूलॉजी जो है एक लिटरेरी डिवाइस है। आप लिटरेरी टर्म बोल सकते हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच है। इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, कई तरीके से यूज होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं, यूलॉजी कहाँ से लिया गया है। देखिए, जो शब्द यूलॉजी है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, यूलोजिया से, जिसका मतलब होता है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा। या फिर इसको आप फाइन लैंग्वेज के मीनिंग में आता है। फाइन का मतलब अच्छा, गुड। लैंग्वेज का मतलब भाषा, तो अच्छी भाषा प्रयोग किया जाता है जिस चीज़ के लिए, उसको हम यूलॉजी बोलते हैं। मतलब यू मतलब वेल एंड लॉजिया मतलब स्पीच और टेस्ट। तो स्पीच मतलब के जो भाषाई तौर पर हम स्पीच देते हैं, एक तो वो हो गया। और टेक्स्ट मतलब लिखित रूप से अगर कुछ चीज़ें अगर किसी के प्रेज में किया जाता है, लिखा जाता है, उसको हम यूलॉजी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि स्पीच गिवन एट अ फ्यूनरल प्रेजिंग अ डिसीज्ड पर्सन, अ डाइड पर्सन इज कॉल्ड यूलॉजी। अगर मतलब मृतक के अंतिम संस्कार पर उसकी प्रशंसा में, तारीफों में दिया गया भाषण जो है वो यूलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि आपके दादा जो हैं रिसेंटली डाइट किए हैं, मतलब उनकी मृत्यु हुई है, और आपने एक लंबी सी स्पीच दी है उनकी तारीफ में, उनकी प्रशंसा में, तो वो यूलॉजी कहलाएगा। मान लिया जाए कि आपने हर वो अच्छी चीज़ें बताई हैं उनके बारे में, क्या वो करते थे, कैसे थे, लोगों के लिए, उत्थान के लिए, गरीबों के लिए वो मसीहा थे, इस तरह थे वैसा थे। तो इस टाइप से अगर कोई स्पीच दिया जाता है उसको हम यूलॉजी बोलते हैं। देखिए, यूलॉजी जो है ये जब किसी की मौत होती है और जब तजहीज़ तकफीन होती है, मतलब उसका क्रियाक्रम होता है, तो उसी के दौरान में ये स्पीच दी जाती है, मतलब ड्यूरिंग द फनरल। और इसका जो एवरेज लेंथ होना चाहिए यूलॉजी का, 500 वर्ड से 1000 वर्ड तक होना ही चाहिए। तो ये यूलॉजी कहलाएगा। एक शब्द और आता है एलेजी। एलेजी रिटर्न मतलब बहुत सारे पोएट्री ऐसी लिखी गई है एलेजी। तो ये भी एक फनरल स्पीच है। ये टेक्स्ट के रूप में भी दिया जाता है, बोल करके भी दिया जाता है। लेकिन ये जो दिया जाता है स्पीच या लिखा जाता है, तो ये कुछ दिनों के बाद में दिया जाता है, महीनों के बाद में दिया जाता है, सालों के बाद में दिया जाता है। जबकि यूलॉजी जो है उसी समय में दिया जाता है जब आदमी मर जाता है और उसका क्रियाक्रम होता है। ठीक है, जबकि इलेजी ऐसा नहीं है, महीनों में, सालों में दिया जा सकता है। एलेजी में चंद सेंटेंसेस हो सकते हैं, कुछ जुमले होते हैं। इसमें बहुत लंबी स्पीच नहीं होती है, मतलब जैसा कि यूलॉजी में 500 या से 1000 वर्ड्स तक होते थे, वैसा नहीं होता है। एक एग्जांपल है एलेजी का कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, एक एलेजी है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था उसके अब्राहम लिंकन के याद में। जब उनका असैसिनेशन हो जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, तो उनकी अच्छाई को बयान करते हुए उनके फ्यूनरल पे ये तकरीर की जाती है। मतलब इसका प्रयोग इंग्लिश लिटरेचर में होता है, टीवी फिल्म सीरियल्स में होता है, ड्रामाज में होता है, और भी दूसरे साहित्य में इसका प्रयोग हो सकता है। मतलब कि इफ़ इट इज़ द डेथ सीन, अगर डेथ वाली सीन आती है तो वहाँ पर हो सकता है कि यूलॉजी भी हो फनरल के टाइम में, मतलब क्रियाक्रम के टाइम में एक स्पीच दी जा सकती है। ये इंग्लिश लिटरेचर में होता है। एक एग्जांपल देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो अच्छी तरह से ये हमारा क्लियर हो जाएगा। जूलियस सीजर है, एक प्ले है, एक ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। तो वहाँ पर यूलॉजी है, मार्क एंटोनी की स्पीच है। वहाँ पर वो बोलते हैं, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। मतलब फ्रेंड्स, दोस्तों, रोमन के वासियों और देश के वासियों, आप अपने कान को मेरे तरफ लाओ, मतलब लिसन टू मी। आई कम टू बरी सीजर। सीजर मतलब के जो राजा होते। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं सीजर को दफनाने के लिए, नॉट टू प्रेज हिम, उनकी तारीफ करने के लिए ही नहीं आए हैं यहाँ पर। बाकी और भी चीज़ें इसमें बताते हैं। पूरी कहानी आप जब ड्रामा देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपका यूलॉजी है।
और ये आम बोलचाल में, आम डेली लाइफ में यूलॉजी का प्रयोग होता है। इंग्लिश लिटरेचर में भी फ्रिक्वेंटली यूलॉजी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने यूलॉजी को इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।